नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन खूबसूरत वादियों में बैठकर चिड़ियों के चहचहाने की गीतों के साथ आज हम आप लोगों को एक ऐसी क्लास देंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आपको विजुअली नहीं मिल पा रही है, इसके लिए हम सॉरी करते हैं, क्योंकि इस समय मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए आपको ये क्लास नोट्स के ज़रिए ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दोस्तों, इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। भले ही विजुअली हम नहीं आप लोगों के सामने हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमने नोट्स को ऐसे ही तैयार किया है कि आपको हर बातें समझ में आए। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नेज अर्धचालक के बारे में समझा था। यदि आप लोगों ने नेज अर्धचालक को अच्छे से समझा है तो अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक, जिसको हम इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करेंगे आज की ये क्लास और हम सीखेंगे इसमें अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक क्या होता है। देखिए, अर्धचालक तो आप समझ ही चुके हैं, जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, पदार्थ होता है, जो चालक भी हो सकते हैं और अचालक भी हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम अर्धचालक कहते थे। लेकिन सामान्य अवस्था में तो हम यही जानते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं वो अचालक ही होते हैं, जब तक हम उसमें कोई ताप ना दें या फिर किसी तरीके का कोई परिवर्तन ना करें। अगर परिवर्तन करेंगे, अर्थात उसमें आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाएंगे, तो वो चालक बन जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक में। इसमें लिखते हैं हम, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी नेज अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किसी पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं, तो इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। यहाँ पर ये शब्द समझना आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। डोपिंग, इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं तथा बने हुए पदार्थ को अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों, डोपिंग का अर्थ क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। डोपिंग का अर्थ ही होता है कि किसी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में किसी पदार्थ को मिलाने की क्रिया जो होती है वो डोपिंग कहलाती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलाते क्या हैं। अपद्रव्य अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ या पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं। मिलाने के लिए हम 10 के पावर 9 परमाणु में कहीं एक परमाणु मिलाते हैं, बहुत अल्प मात्रा। इससे पहले हमने नेज अर्धचालक में 10 के पावर 8 अनुपात 1 के अनुपात में परमाणुओं को मिलाया था, तो शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक था। लेकिन इसमें हम 10 के पावर 9 परमाणु में कहीं एक परमाणु हम मिलाएंगे, और वो भी त्रिसंयोजी मिलाएंगे या फिर पंच संयोजी। त्रिसंयोजी का अर्थ होता है ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हों, और ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हों, यानी उनकी संयोजकता 5 हो, तो वो पंच संयोजी पदार्थ कहलाते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक जो होंगे इस प्रकार से 2 प्रकार के होंगे मुख्यतः। यदि हम त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाएंगे तो अलग अपद्रव्य अर्धचालक बनेगा, और पंच संयोजी मिलाएंगे तो अलग बनेगा। तो सबसे पहले इसमें सीखेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीखेंगे अपद्रव्य अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसे आप अच्छे से ज़रूर सीखें। तो ऐसे अर्धचालक जिसमें पंच संयोजी पदार्थ जैसे फास्फोरस मिलाया जाता है। यहाँ पर ये पी का मतलब फास्फोरस है। आप जानते हैं फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। और इसकी जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की संरचना को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जर्मेनियम के परमाणु के चारों ओर
हैं और उसके बीच में एक फास्फोरस का पदार्थ रखा गया है। अब ये जो फास्फोरस है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम से इधर से और इधर से साझा कर लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, बच जाएगा। जो बचेगा वह इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और वही इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में क्या करेगा, घूमता रहेगा और आयनिक बंधों को तोड़ेगा। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि एन टाइप अर्धचालकों में जो बहुसंख्यक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश को हम कहते हैं निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब होता है एन। तो इसीलिए जहाँ पर ऋण आवेश वाहक का कार्य करते हैं उन्हें हम एन टाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसे कहा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ही आवेश वाहक का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए? आप समझते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको ऊर्जा बैंड तो समझ में आया ही है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड 2 तरह के होते हैं। किसी भी परमाणु में जब हम क्रिस्टल का रूप देखते हैं तो क्रिस्टल में जब परमाणु पास आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने ऊर्जा स्तरों को बदल देते हैं। ठीक है, तो एक में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ईवी यानी संयोजी बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ईसी यानी कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड होता है। जब हम किसी पदार्थ पंच संयोजी पदार्थ की इसमें डोपिंग करते हैं तो एक और ऊर्जा स्तर इसके एनर्जी गैप के बीच में बनता है और वह ऊर्जा स्तर जो होता है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे बनता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कंडक्शन बैंड के ये नीचे बना हुआ है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, आवेश वाहकों का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, जो एनर्जी गैप है वो जो ज़्यादा था अब इस ऊर्जा स्तर के बन जाने से वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। जो दूरी ज़्यादा थी इस ऊर्जा स्तर के बनने से कम हो जाती है और वह पुनः इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और यह चालकों की भांति कार्य करने लगता है। इस प्रकार से हम ऊर्जा बैंड के आधार पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें आवेश वाहकों का कार्य जो है कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आप यह भी समझ सकते हैं कि जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप होता है डोपिंग करने के बाद वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है और सिलिकॉन में एनर्जी गैप 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। और इसमें जो डोनर हैं यानी दाता इलेक्ट्रॉन हैं वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहकों का कार्य करते हैं उन्हीं के बराबर रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जब एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अल्पसंख्यक कोटर भी होते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आपको बेहद समझना ज़रूरी है कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप ज़रूर समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसमें एक फॉर्मूला बताया गया है कि जो एन टाइप अर्धचालक हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ होल्स यानी कोटरों से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया है, Ne इंटू NH यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल Ni स्क्वायर, जहाँ Ni नेज आवेश वाहक का घनत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, एन टाइप का मतलब है निगेटिव। ठीक है, अर्धचालक जिसमें निगेटिव आवेश वाहक होते हैं
और यहाँ P का मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा देखेंगे, ऐसे अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी जैसे एल्युमिनियम पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले की तरह संरचना बनी हुई है। आप इसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम का कण मिला हुआ है, बाकी इसके चारों ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन भी आप मिला सकते हैं। तो एल्युमिनियम के बाह्य कोश में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और एक जगह पर क्या है, खाली है। अब यह कोश भरने के लिए जब आयनिक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो वहाँ पर क्या बनता है, होल्स होते हैं, ठीक है। अब जब कहीं से वह इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा, होल्स बन जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहकों का कार्य क्या करते हैं, कोटर या होल्स करते हैं, ठीक है। और कोटर या होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जिसमें त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है वो हमारा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसे अगर हम ऊर्जा बैंड के आधार पर समझेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर जब समझेंगे तो इसमें जब किसी नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया जाता है तो एक ऊर्जा स्तर वैलेंस बॉन्ड यानी संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर बन जाता है। और यह इसमें आवेशवाहक क्या करते हैं, होल्स होते हैं, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो यह ऊर्जा स्तर जब बनता है तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आ जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और वह जो अर्धचालक होता है पुनः चालक बन जाता है। यहाँ से देखिए, एक खींचेगा तो दूसरा फिर वहाँ से आएगा, तीसरा, ऐसे ऊपर जाता रहेगा और ये चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो वहाँ पर वह भी चालक क्या होगा, बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप इस नोट्स को, वीडियो को पॉज करके नोट्स देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ें। इसमें आपको ये समझना है कि पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं वो कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 बातें हैं, बहुत आसानी से समझना है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव ज़्यादा होते हैं और पी टाइप यानी पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, होल्स। और यहाँ पर आप समझेंगे फिर से वही फार्मूला आप दोहराएंगे, इसमें नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से, और फार्मूला वही होगा। और Ni को आप समझते हैं नैज अर्धचालक के आवेशवाहक हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव भी होंगे और साथ में कोटर की संख्या क्या है, इक्के दुक्के कहीं पर क्या होते हैं, कोटर भी होते हैं। और पी टाइप अर्धचालकों को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, होल्स ज़्यादा होंगे, देखिए ढेर सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर इक्के दुक्के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पहले तो यह अनियमित रूप से इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं अर्धचालकों में कोटर और होल्स, लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्या लगा दें, वैद्युत क्षेत्र लगा दें, इन्हें एक बैटरी से जोड़ दें, तब ये क्या होंगे। अब देखिए बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, इधर की ओर पॉजिटिव की ओर भागने लगेंगे, और जो पॉजिटिव हैं वो प्रतिकर्षित होकर होल्स इधर भागने लगेंगे, ठीक है, होल्स। और यह क्या हो जाएगा, एक दिशिक हो जाएगा,
यानी एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे पी टाइप में भी। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके बाद पी एन जंक्शन यानी पी एन संधि। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से ज़रूर सीखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहें और हमसे जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पी एन संधि है क्या, ये समझना है, बहुत ही आसान है। पी एन संधि यानी पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालकों को जब परमाणुवीय स्तर पर जोड़ दिया जाता है, क्या कह रहे हैं हम, परमाणुवीय स्तर पर जोड़ा जाता है तो इसे पी एन संधि कहते हैं। ठीक है, पी एन संधि बनाते समय दो प्रकार की धाराएं बहती हैं। दो प्रकार की धाराएं बहने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जब हम परमाणुवीय स्तर पर पी एन संधि बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग से ले लेंगे, ये हमारा मान लो पी टाइप हो जाए और एक क्या हो जाए, एन टाइप हो जाए। ठीक है, और इन दोनों को क्या करें, एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, ऐसा नहीं करना होता है। आप किसी भी तरह का एक ही प्रकार का अर्धचालक ले लीजिए, चाहे आप एन टाइप ले लीजिए चाहे तो पी टाइप का ले लीजिए। सपोज ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान लो एन टाइप है। ठीक है, एन टाइप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा क्या है, एन टाइप ही है। अब इसमें क्या किया जाता है कि आधे क्षेत्र में यहाँ पर इसे पी बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, पी। आधे क्षेत्र में त्रिसंयोजी पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह क्षेत्र क्या होता है, पी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पी क्षेत्र हो जाता है। और इधर क्या रह जाता है, एन क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, एन क्षेत्र रह जाता है। तो इस प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं। हमें अलग अलग से नहीं जोड़ना है, एक अर्धचालक लेकर चाहे पी टाइप या फिर एन टाइप, और उसके आधे भाग पर अगर पी टाइप है तो आधे भाग पे एन बना देना है, या एन है तो आधे भाग पर पी बना देना है, तो वह अपने आप पी एन बन जाएगा और उसमें बीच में क्या बनेगा, एक जॉइंट बनेगा, जिसे हम पी एन संधि कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाएं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी धाराएं पी एन संधि बनाते समय बहती हैं। पहली है हमारी विसरण धारा। क्या है, विसरण धारा, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, सांद्रता प्रवणता के कारण जब एन क्षेत्र से बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, वैसे भी आपको पता है कि एन क्षेत्र यानी निगेटिव क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुसंख्यक प्रोटॉन होते हैं। जब एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के बहुसंख्यक प्रोटॉन एन क्षेत्र की ओर जाने लगें तो इस प्रकार की धारा को हम क्या कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण धारा। फिर समझते हैं इसके बाद हमारा अपवाह धारा। अपवाह धारा क्या है, इसके विपरीत जब पी क्षेत्र के अपवाह, मतलब अफवाह समझ लो, अफवाह जानते हुए कि झूठा ही होता है, यानी बहुत कम सच्चाई होती है उसमें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक, अभी विसरण धारा में क्या था, जो ज़्यादा थे यानी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और बहुसंख्यक प्रोटॉन जो पी में होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर जाने लगे, तो धारा कौन सी बहती है, विसरण धारा। अब इसमें हम समझेंगे जब अल्पसंख्यक प्रोटॉन किस में होंगे, पी क्षेत्र में ना, जब पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर और तथा एन क्षेत्र के से प्रोटॉन जो होते हैं अल्पसंख्यक, वो पी क्षेत्र की ओर जाने लगे तो इससे उत्पन्न धारा को अपवाह धारा कहते हैं। जब तक संधि में विसरण धारा तथा अपवाह धारा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत नहीं हो जाती है, तब तक नेट धारा बहती रहती है और संतुलन की स्थिति में नेट धारा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आपको ये भी धारा समझ लेनी है। तो संतुलन की अवस्था में किसी पी एन संधि में जो बहने वाली
धारा का मान होता है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब जब यह सिस्टम लॉन्च होता है तो आपको समझना है कैसे बनेगा। जैसे हमने एक पीएन संधि बनाया। पीएन संधि जब बना रहे थे तो एन क्षेत्र के जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर जाने लगते हैं और पी क्षेत्र के जो बहुसंख्यक कोटर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और इधर से क्या गए, होल्स गए, तो धारा बहने लगी। ठीक है, जब होल्स यहाँ से जाते हैं इस जगह से इधर की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाता है। इस क्षेत्र में देखेंगे माइनस हो जा रहा है। और जब यहाँ से इस वाले क्षेत्र से बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इस प्रकार से धाराएं तो बहने लगती हैं, लेकिन यह जो बीच का एरिया है वो थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत या हरासी क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ से कोटर जाते हैं वहाँ कोटरों की कमी होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होगी, और जहाँ से कोटर जाएंगे वहाँ क्या होंगे, निगेटिव की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्क कलर है वो इलेक्ट्रॉन है, जो गोला बना हुआ है वो क्या है, कोटर है। इस प्रकार से हम अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड, यह टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। हम जल्द ही ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। दोस्तों, अगर सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।